बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालदा के चैनल में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ मैं। और आज मैं अपने चैनल में आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे कार्डिगन स्वेटर लेकर आई हूँ, जो कि 1 to 2 इयर्स की बेबी का है ये। लेकिन अगर बेबी वीक है तो 3 to 4 इयर्स का बेबी भी ये पहन सकता है। बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैंने ये बनाया है। इस कार्डिगन को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग बाकी किसी एज का भी बनाते हैं, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, 12 इयर्स का, वो भी आप आराम से बना सकते हैं। जस्ट आपने इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। अक्सर आप लोग कमेंट्स करके पूछते हैं मुझसे कि हमने इस एज की बेबी का बनाना है तो कितनी चेन लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, जैसे हम किसी टेलर के पास हम जाते हैं तो टेलर को हम अपनी फुल बॉडी का हम नाप देते हैं कि हमारे शोल्डर कितने हैं, चेस्ट कितने हैं एंड नेक का साइज़ क्या है। तो वो आपने जो जिस ईयर की भी बेबी का बना रहे हैं या आप अपना बना रहे हैं, किसी बड़े का बना रहे हैं, तो आपने मेजरमेंट लेनी है आपने कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है 49 चेन ली है और 49 चेन के हिसाब से मैंने ये वाला नेक बनाया है। तो आपने अपनी नेक की मेजरमेंट करनी है कि आपकी नेक की मेजरमेंट क्या है, फिर उसके हिसाब से आप उतने ही चेन लेके और उसको फिर आप डिवाइड करते हैं। आप नेक को आपने डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने, फ्रंट, बैक एंड शोल्डर। जो शोल्डर वाला जो साइड होता है वो आपका स्लीव में आ जाता है। तो आपने जस्ट आपको चेन लेनी है, आप अपने हिसाब से लें, आप जितना आपने लेना है, आपकी जो साइज़ आपका आ रहा है। फॉर एग्जांपल 12 इयर्स का आप बना रहे हैं तो 12 ईयर की बेबी की आप शर्ट रख लें आप उसका, और उसके हिसाब से आप मेजरमेंट लें और उसका देखिए चेस्ट कितना आ रहा है, उसका शोल्डर कितने आ रहे हैं, आप उसके हिसाब से फिर आप इसको इंक्रीज़ करते जाएँ और उसको बनाते जाएँ। आप लकीर की फ़कीर ना बने, सिर्फ मेथड आना चाहिए आपको। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेथड बनाना सिखाया है। इसमें मैं सिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने स्लीव्स किस तरह से बनाने हैं, शोल्डर किस तरह से बनते हैं, और साइज़ ये जो है आपने कितना लॉन्ग लेना है। तो इसके जस्ट आपने इस पैटर्न को देख के ही आपने बाकी जिस एज का भी बनाना है आप आराम से फिर आप बना सकते हैं। आप बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हुक जो मैं ले रही हूँ 4.5 mm का मेरा हुक है, 4.5 नंबर का हुक है, और 4.5 नंबर के हुक के साथ मैं जो यहाँ पर वो ले रही हूँ, वूल ले रही हूँ। ये मेरा एक्रेलिक वूल है और ये मेरे अपने ब्रांड का वूल है। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और ये एक्रेलिक वूल है, 100% एक्रेलिक वूल है ये। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो और भी डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास वूल जो है वो मेरे पास है। तो ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस पैटर्न के लिए, ये 100% एक्रेलिक वूल है। और आप जब भी विंटर के लिए कोई स्टफ़ बनाते हैं तो 100% एक्रेलिक वूल ही लिया करें आप। एक तो वो वार्म होता है, गर्म होता है, क्योंकि अगर आप कोई और मटेरियल का लेते हैं, अगर उसमें पॉलिस्टर होता है या फिर कोई और मटेरियल उसमें होता है तो वो हार्ड होता है। लेकिन ये एक्रेलिक जो होता है ये थोड़ा सा एक तो वार्म होता है, गर्म होता है, और इतना हार्ड भी नहीं होता, सॉफ्ट होता है ये। तो विंटर के लिए मैं तो ज़्यादातर यही मटेरियल यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि विंटर के लिए जब भी कोई स्टफ़ बनाए आप तो एक्रेलिक ही लिया करें 100%। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट लेंगे। ये हमने लिया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद मैं यहाँ पर लूँगी 49 चेन लूँगी। अच्छा, ये पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हुक का जो होता है, मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि हुक का जो होता है वो साइज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने छोटे साइज़ का आपने ले लिया तो फिर वो पैटर्न आपका छोटा हो जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पर लिया है 4.5 लिया है, तो 4.5 mm के हुक के साथ मैं यहाँ पर जो चेन की क्वांटिटी रखूँगी वो मैं 49 रखूँगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने बड़े साइज़ का ले लिया, 5 नंबर का ले लिया या 4.5 mm का हुक ले लिया, तो वो फिर पैटर्न जो होता है वो स्टिच आपके जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बार बार बता रही हूँ कि अगर 4.5 का आपने हुक लिया है तो उसके लिए फिर आपने 49 चेन लेनी होगी। तो स्लिप स्टिच मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ, और स्लिप स्टिच लेने के बाद मैं अब यहाँ पर लूँगी चेन 49। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो टोटल हम यहाँ पर लेंगे 49 चेन। 49 चेन मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ और मैं आपको ये इंचेस में भी बता देती हूँ और सेंटीमीटर में भी बता देती हूँ कि सेंटीमीटर में ये आपका आएगा 31 सेंटीमीटर और इंचेस में ये आएगा 12.25 आपका इंचेस में आएगा। तो मे बी आपके पास ये बड़े साइज़ का हुक ना हो, 4.5 का हुक अगर आपके पास नहीं है तो अब आपने इंचेस का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो ये लेंथ है चेन की ये आपकी 31 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर आपकी 12.25 इंचेस आपकी ये होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको इसका साइज़ भी बता देती हूँ कि जो मैंने लिया है ये मेरा आ रहा है 31 सेंटीमीटर पे आ रहा है और 12.25 पे मेरा जो है ये इंचेस पे आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि अगर आपने सेंटीमीटर में लेना है और इंचेस में लेना है तो वो आपका कितना आएगा। तो अब हमने करना ये है कि 49 जब चेन आप ले लेंगे यहाँ पर, तो 49 के बाद आपने 1, 2 एंड 3 तीन चेन जो होगी वो आपकी स्किप हो जाएगी, उसको आपने छोड़ देनी है और फोर्थ वाली चेन से हमने अपना काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने फोर्थ वाली चेन में, ये मैं दोबारा बता रही हूँ, 1, 2 एंड 3 तीन चेन आपने छोड़ दी, आपने स्किप कर दी और फोर्थ वाली चेन में आपने डबल क्रोशा ले लिया। लेकिन ये जो हमने तीन चेन हमने स्किप की है ये हमारी काउंट होगी एक दफ़ा डबल क्रोशे में। तो यानी कि ये 1 डबल क्रोशा और ये 2 डबल क्रोशा। तो फिर हमने अब क्या करना है, ये जो चेन है, चेन की जो है ये बैक वाले लूप ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं बिगनर्स को बता रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम ये बनाएंगे, ये पैटर्न बनाएंगे, ये उनको बता रही हूँ मैं। अब ये हमारा हो गया 1 डबल क्रोशा, 2 एंड 3 हो गए। 3 के बाद ये हो गए 4 डबल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा और 6 डबल क्रोशा एंड 7। तो अब हम इसके कॉर्नर बनाएंगे। ये हमारे 7 हो गए हैं, 7 दफ़ा हमने डबल क्रोशा ले लिया है। तो ये जो 8 वाला है, 8वीं जो चेन आपकी आएगी उसमें आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो अब मैं ये वाले जो 8 वाला जो होगा इसमें मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। ये हो गया 1 दफ़ा डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा और ये हो गया तीसरी दफ़ा डबल क्रोशा। अब आप देख रहे हैं सेम नीचे एक ही स्पेस में नीचे वाली चेन में मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशा मैंने लिया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम यहाँ पर कॉर्नर बना रहे हैं। तो अब मैं जब सेकंड राउंड की तरफ जाऊंगी मैं, तो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक मार्क पहले लगा देती हूँ। ये आपने जो 3 दफ़ा आपने इसमें इंक्रीज़ किया है, जो सेंटर में आपकी जो आ रहा है डबल क्रोशा, वहाँ पर आप यूँ मार्क लगाते हैं आप, क्योंकि मैं जब सेकंड रो में आऊँगी तो दोबारा फिर मैंने इसी यहाँ पर मैंने दोबारा फिर इंक्रीज़ करना है। 3 दफ़ा मैं दोबारा यहाँ पर स्टिच लूँगी। तो अब आपने ये देखा कि हमने एक स्टिच में मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया है और इसके जो सेंटर में था, सेंटर वाला जो डबल क्रोशा था वहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ आऊँगी तो दोबारा फिर मैंने सेम यहीं पर मैंने दोबारा फिर इंक्रीज़ करना है, 3 दफ़ा मैं स्टिच लूँगी। तो अब ये एक दफ़ा आपने यहाँ पर ले लिया है। तो अब आपने क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमने सेम इसी तरह से 7 डबल क्रोशा दोबारा लेना है। तो हम अब जा रहे हैं सेकंड कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। एक कॉर्नर हमारा बन गया है ये 7 डबल क्रोशे पे, और अब मैं दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रही हूँ। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर दोबारा फिर एक दफ़ा 7 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। तो ये एक दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। मेरे इस वूल में शेड आ रहे हैं, ब्लैक वूल भी इसमें जो है वो मिक्स है। तो अगर आपको ये ब्लैक से नज़र आ रहा है तो ये मेरे वूल के अंदर जो है ये मिक्स है, ये ब्लैक शेड इसके अंदर है ये।
अच्छा, तो ये 7 डबल क्रोशा, फिर हमने कॉर्नर बनाया, फिर 7 डबल क्रोशा, और अब हमने एक और कॉर्नर बनाना है। तो अब हम जब यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, स्टिच की तरफ जाएंगे, तो आपने यहाँ पर दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है, सेम एक ही स्पेस में, इस एक जगह पे हम 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेंगे। तो ये एक दफ़ा ले लिया हमने, ये अब हम दूसरी दफ़ा ले रहे हैं, और अब ये हम ले रहे हैं थर्ड टाइम, 3 दफ़ा हम डबल क्रोशा लेंगे सेम एक ही स्पेस में। और अब मैं यहाँ पर दोबारा फिर मार्क लगा दूंगी। मार्क मैं लगाऊंगी कि दोबारा फिर जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो ये 1, 2 एंड 3 हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है, एक स्टिच में 3 दफ़ा किया है। तो ये जो बीच वाला स्टिच है यहाँ पर मैं ये मार्क लगा दूंगी, ताकि मैं नेक्स्ट रो जब मैं बनाऊंगी तो मैंने सेम यहीं पर लाके मैंने इंक्रीज करना है। दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा इस एक स्टिच में मैं जो है वो 3 दफ़ा स्टिच लूँगी। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं 7 डबल क्रोशा, 7 डबल क्रोशा, और अब हम आ गए हैं 50 डबल क्रोशा। अब हम यहाँ पर जो है एक एक दफ़ा जो है डबल क्रोशा लेंगे, 15 दफ़ा हम लेंगे। तो बाकी ये जो हमारी जो चेन आपको नज़र आ रही है, इसको मैं 1 टाइम यहाँ पर लूँगी, एक एक दफ़ा लूँगी, 15 डबल क्रोशा, 15 दफ़ा डबल क्रोशा में लूँगी। ये एक हो गया, 2 हो गया, 3, और आगे मैं 15 लूँगी। 15 टाइम्स मैं यहाँ पर डबल क्रोशा ले चुकी हूँ। तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टाइम्स हमने यहाँ पर डबल क्रोशा ले लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपने दोबारा फिर इस एक स्टिच में 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक दफ़ा हो गया, ये दूसरी दफ़ा हो गया, और ये हो गया तीसरी दफ़ा, थर्ड टाइम। फिर आपने जो सेंटर वाला स्टिच होगा वहाँ पर फिर आपने ये मार्क लगा देना है, ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ पर दोबारा फिर 3 दफ़ा स्टिच लेना है। तो मैंने मार्क लगा दिया है यहाँ पर। अब हमने 7, 7 इस तरह से मैंने यहाँ पर लिया था, 7, 7 सेम आपने इसी तरह से दोबारा फिर यहाँ पर लेना है 7 और 7, जो बीच में हमारा आएगा वहाँ पर आपने इंक्रीज करना है। तो अब आपने जो है आगे भी 7 दफ़ा लेना है, डबल क्रोशा लेना है। तो अब हम ये यहाँ पर लेंगे दोबारा 7 दफ़ा, 1 टाइम डबल क्रोशा। ये एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, और ये हो गया 7। फिर 8 वाले में हमने क्या करना है, 3 दफ़ा हम डबल क्रोशा लेंगे। तो ये हो गए हमारे 7, हमने इंक्रीज किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। और 8 वाले में हमने दोबारा फिर इंक्रीज करना है 3 दफ़ा। ये एक दफ़ा हो गया हमारा डबल क्रोशा, ये दूसरी दफ़ा हो गया सेम उसी स्टिच में, और ये हो गया तीसरी दफ़ा डबल क्रोशा। और सेंटर में हम मार्क लगा देंगे दोबारा। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको लगता है कि आप भूलेंगे नहीं, तो फिर आप बेशक मार्क ना लगाएं आप। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे, तो वो फिर अपनी याद के लिए यहाँ पर मार्क ज़रूर लगाएंगे। अच्छा, अब ये हमारे जो है गए 7 रह गई है, चेन हमारी रह गई है। तो ये 1 टाइम डबल क्रोशा, ये दूसरी दफ़ा 2 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, ये हो गई 4 डबल क्रोशा, और ये हो गई 5 डबल क्रोशा, 6 डबल क्रोशा, लास्ट 7 डबल क्रोशा। तो अब आपने देखा कि हमने जो ये ली थी 49 चेन हमने जो ली थी, उसको हमने कुछ इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको डिवाइड किया है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये हमारा हो गया बैक वाला, और
ये हमारी स्लीव में आ गए और ये हमारा फ्रंट, ये फ्रंट में आ गया। ठीक है, ये फ्रंट में आ गया। ये 15 जो था ये हमारा उसमें आ गया है, बैक पे आ गया है। और ये 7 जो है हमारे ये स्लीव में आ गए हैं। अच्छा, अब जब हमने इसको इंक्रीज किया है, 3 जब हमने यहाँ पर इंक्रीज किए हैं, तो टोटल ये जो मेरे पास डबल कुरीशा, ये मेरे पास फर्स्ट रो में जो आया है ये 55 डबल कुरीशा है। तो अब आप ये याद रखिएगा कि फर्स्ट रो जो होगा, फर्स्ट रो में जो आपके पास डबल कुरीशा आएगा, टोटल आपके पास 55 डबल कुरीशा होगा आपके पास। अब हम राउंड 2 की तरफ जाते हैं, दूसरी राउंड की तरफ जाते हैं। तो अब दूसरी राउंड की तरफ जब आप जाएंगे तो आपने 1 टाइम आपने चेन ले लिया, एक दफ़ा हमने यहाँ पर चेन लेना है, क्योंकि ये जो पैटर्न मैं बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ डबल कुरीशे पे और सिंगल कुरीशे पे। बस इसमें मैं किसी तरह का कोई पैटर्न मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कोई भी, आपको अगर आता है कोई डिज़ाइन आता है आपको, तो आप वो फिर इसका आप इसमें कार्डिगन स्वेटर में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ ये फॉर बॉय बना रही हूँ, लड़कों के लिए बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिसेंट सा मैं यहाँ पर इसमें डिज़ाइन जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो 1 टाइम मैंने यहाँ पर चेन ले लिया और 1 टाइम चेन लेने के बाद मैं अब टर्न ले लूँगी यूँ। और टर्न लेने के बाद अब आपने यहाँ आपने बैक से स्टिच उठाना है। ये जो आपको बैक से स्टिच नज़र आ रहे हैं, ये बैक से हम स्टिच उठाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे बहुत प्यारा लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई आपने बहुत प्यारा इसमें डिज़ाइन आपने अप्लाई किया हुआ है। तो अब हमने जो ये स्टिच हम उठाएंगे, हम बैक से हम स्टिच उठाएंगे और सिंगल कुरीशा हम यहाँ पर लेंगे। ये आपने ले लिया 1 टाइम सिंगल कुरीशा एक दफ़ा, फिर आपने बैक से स्टिच उठाया सिंगल कुरीशा, फिर ये 3rd सिंगल कुरीशा, और मैं बैक से ही स्टिच उठा रही हूँ। तो मैं इसको वहाँ तक लेके जाऊँगी जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है, वहाँ तक मैं इसको लेके जाके फिर जहाँ मैंने मार्क लगाया है वहाँ मैं 3 दफ़ा फिर सिंगल कुरीशा लूँगी। तो ये हो गया आपका सिंगल कुरीशा, फिर सिंगल कुरीशा। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं ये हमारा मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, इसको आप यूँ खोल लें आप, और खोलने के बाद अब आपने इसके दोनों लूप्स लेने हैं। आपने इसका बैक से लूप नहीं उठाना, हमने इसके दोनों लूप्स हम लेंगे जहाँ पर हमने इंक्रीज करना है। तो ये हमने ले लिया 1 टाइम सिंगल कुरीशा, फिर दोबारा फिर सेम इसी स्पेस में हमने दोबारा फिर दूसरी दफ़ा लिया और फिर तीसरी दफ़ा सिंगल कुरीशा हमने लिया। अगेन जो सेंटर में जो हमारे पास स्टिच आ रहा है, बीच का जो आ रहा है, वहाँ पर दोबारा फिर मैं मार्क लगा दूंगी, क्योंकि मैं जब दोबारा फिर जाऊंगी तो दोबारा फिर यहाँ पर मैंने इंक्रीज करना है। जब मैं 3rd रो की तरफ आऊंगी तो दोबारा फिर सेम इसी स्टिच में मैं इंक्रीज करूंगी। तो अब ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरे साइड पे यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी सेम, अब आपने ये याद रखना है कि जो दूसरी रो है आपकी वो सिंगल कुरीशे पे आपने पूरी कंप्लीट करनी है। तो एक रो हम यहाँ पर लेंगे डबल कुरीशे की और दूसरी रो जो हम लेंगे वो सिंगल कुरीशे की लेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं बैक से स्टिच उठा रही हूँ और सिंगल कुरीशा ले रही हूँ। तो बैक से स्टिच लिया आपने, 1-2 रो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपने। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पर हमने इंक्रीज करना है। तो अपने मार्क हटा देना है, यूँ मार्क हटा के, और अब आपने सेम इसी स्पेस में आपने दोनों लूप्स को लेना है, आगे पीछे दोनों लूप्स को लेना है और 3 दफ़ा हम यहाँ पर सिंगल कुरीशा लेंगे। तो ये एक दफ़ा मैंने ले लिया है, एक दूसरी दफ़ा ले रही हूँ और ये तीसरी दफ़ा 3rd टाइम। तो जो सेंटर में होगा हमारा जो 2nd डबल कुरीशा है वहाँ पर आपने मार्क लगा देना है। तो अब हम जब दोबारा फिर 3rd रो की तरफ जाएंगे तो हमने दोबारा फिर यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो सेम अब मैं यहाँ तक मैं सिंगल कुरीशा लूँगी और फिर जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगी तो 3 दफ़ा
सिंगल कुरीशा लूँगी, फिर 1 टाइम सिंगल कुरीशा, और फिर इस कॉर्नर पे जब मैं पहुँचूँगी तो मैं दोबारा फिर 3 दफ़ा सिंगल कुरीशा लूँगी। तो ये जो सेकंड मेरी जो लाइन है वो कुछ इसी तरह से कंप्लीट होगी। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, इसी तरह से यहाँ तक लेकर आऊँगी। तो थर्ड रो जो है वो थर्ड रो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रो 2 भी कंप्लीट हो गया है मेरा, और रो 2 में जो टोटल स्टिच हैं, ये टोटल स्टिचेस जो इसमें आए हैं, इसके अंदर आए हैं 63 स्टिचेस आए हैं। तो अब आप याद रखिएगा कि 1 जो हमारी 1 वाली जो लाइन थी उसमें 55 थी, और जो सेकंड रो है उसमें हमारी 63 स्टिचेस हमारे इसके अंदर आए हैं। ठीक है, अगर आप इसको यूँ रखते हैं तो ये आपके जो टोटल इसमें स्टिच आ रहे हैं, टोटल आपके इसमें स्टिच आ रहे हैं 63 आ रहे हैं। सेकंड रो की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट रो में जो था वो हमारे डबल क्रोशे जो टोटल आए थे 55, और जो सेकंड रो है, सेकंड रो में मेरे आ रहे हैं 63। अब मैं थर्ड रो की तरफ जा रही हूँ, तीसरे रो की तरफ जा रहे हैं। तो तीसरे रो की तरफ जाते हुए आपने लेना है 1 एंड 2 चेन लेना है, और फिर 2 चेन लेके आपने यू टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद अब आपने इसी स्टिच के अंदर, ये जो आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है, इसके बैक से हमने स्टिच उठाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरा पैटर्न हमारा बैक से ही बनेगा, और हमने बैक से स्टिच हमने उठाना है। तो ये हमारा हो गया, इसको अब हम स्किप कर देंगे इस 2 डबल क्रोशे को। ये हो गया 1 डबल क्रोशा, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 डबल क्रोशा, 4 डबल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा, 6 डबल क्रोशा, और ये हो गया 7, सात के बाद ये हो गया 8, और ये हो गया 9। अब आपने देखे 2 स्टिच हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। हमने वैसे लिए थे 7, लेकिन फिर यहाँ पर एक हमारा हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, तो ये 9 आ गए हमारे। अब जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है, यहाँ पर ये मार्क हटा दूंगी मैं यूँ, और दोबारा फिर जो है इसके हमने जब हम इंक्रीज करेंगे तो दोनों स्टिच आपने लेने हैं यूँ। वैसे तो हम ले रहे हैं बैक से, लेकिन जब ये इंक्रीज वाला स्पेस आएगा जहाँ पर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना होता है, तो उसके आपने दोनों लूप्स लेने हैं आपने। तो अब ये 3 दफ़ा हमने इंक्रीज कर दिया, और फिर आपने बीच में जो सेकंड डबल क्रोशा आ रहा है आपका, उसको वहाँ पर हम यहाँ पर मार्क यूँ लगा देंगे। अगेन अब आपने सेम इसी तरह से करना है। डबल क्रोशा हम लेंगे, यहाँ पर बैक से स्टिच उठाएंगे, और फिर जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो ये मार्क खोल के और 3 दफ़ा मैं डबल क्रोशा लूँगी। सेम फिर जब दोबारा फिर आपने इस स्पेस में आना है तो फिर आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया। फिर यहाँ जब हम आएंगे तो इसी तरह से जो है ये इंक्रीज होता जाएगा और ये स्प्रेड होता जाएगा हमारा ये कार्डिगन स्वेटर। तो अब इसको लाइन को मैं कंप्लीट करूँगी 1 टाइम डबल क्रोशा, लेकिन जब यहाँ आऊँगी तो 3 दफ़ा लूँगी, फिर 1 टाइम, फिर यहाँ आऊँगी तो 3 दफ़ा 1 टाइम, और दोबारा फिर जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो 3 दफ़ा डबल क्रोशा में लूँगी। थर्ड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है, और मार्क मैंने वैसे ही लगा दिए हैं ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पर मैंने इसको इंक्रीज करना है। अब थर्ड रो जो थी, थर्ड रो में मेरे पास जो स्टिचेस आए हैं ये 71 स्टिचेस मेरे पास आए हैं। इसी तरह से अब फोर्थ रो बनाऊंगी मैं सिंगल क्रोशे की, फिर फिफ्थ रो बनाऊंगी डबल की, फिर 6 बनाऊंगी सिंगल की, और यहाँ पर 4 स्पेस पे यहाँ पर मैं इंक्रीज करती जाऊंगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ तक आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो टोटल मैं यहाँ पर जो रो बनाऊंगी, टोटल मैं रो यहाँ पर बनाऊंगी 11 रो मैं बनाऊंगी। तो 11 रो तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। अगेन 11 रो टोटल हमने बनाने हैं, और सेम आपने इसी मेथड को आपने फॉलो करना है, और इसी तरह से ये हमारा स्प्रेड होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो 11 रो तक मैं आपके साथ लेकर आती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पर 3 रो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। टोटल 11 रो मेरे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं। 11 रो मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ, और मैं आपको अब इसके स्टिच भी बता देती हूँ काउंट करके कि टोटल हमारे इस पैटर्न में जो है ये कितने स्टिचेस हमारे आए हैं।
तो स्लीव पे जो है दोनों साइड पे मेरे 29 यहाँ से है, 29 मेरे यहाँ से है, दोनों साइड पे अगर आप काउंट करेंगे ये डबल क्रोशा ये वाला, तो ये 29 है आपकी। फ्रंट पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर 18 डबल क्रोशा यहाँ से है और 18 डबल क्रोशा यहाँ पर है, 18 ये हो गए। और 37 जो है 37 डबल क्रोशा जो है वो हमारा बैक पे हमारा आ रहा है। तो टोटल अगर आप इसके स्टिचेस काउंट करेंगे तो टोटल आपके ये होने चाहिए 135 आपके डबल क्रोशा ये पूरा होना चाहिए। अब टॉप वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपर वाला डाउन नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अब आपने ये याद रखना है कि जब ऊपर का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। मार्क मेरे स्टिल वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं, ठीक है, अभी मैंने मार्क नहीं हटाए हैं। अब हमने क्या करना है, सेम डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, डबल क्रोशा और फिर डबल क्रोशे के बाद हमारा आ रहा है सिंगल क्रोशा। तो अब आपने करना क्या है, आपने 1 टाइम चेन लिया आपने और टर्न लेने के बाद हमने सेम जिस तरह से हम ले रहे थे बैक से स्टिच ले रहे थे, तो सेम ये भी हम बैक से ही स्टिच हम यहाँ पर भी हम लेंगे। तो ये पूरा पैटर्न जो हमारा बन रहा है ये बैक से ही मैं स्टिच उठा रही हूँ। तो ये सिंगल क्रोशे की लाइन है, ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, फिर सिंगल क्रोशा। यहाँ से अब आपको थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि अब हम ये जो पैटर्न है ये हमारा अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो जहाँ तक मैंने मार्क लगाया हुआ है वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगी सिंगल क्रोशे में। तो इसको हम लेके जाते हैं मार्क तक, जहाँ पर ये मैंने मार्क लगाया है यहाँ पर मैं यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशा ही बनाऊंगी क्योंकि ये लाइन वैसे भी मेरी सिंगल क्रोशे की है, तो इसको हम सिंगल क्रोशे पे ही हम बनाएंगे। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ, मार्क तक लेके जा रही हूँ और सिंगल क्रोशा यहाँ पर मैं ले रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में ना आए एक पेज लें, इस पेज पे आप लिख के रखें अपने पास ताकि आप लोगों को याद रहे। और या तो फिर आप इस वीडियो को जो है अपने पास जब आप बना रहे हो ये पैटर्न, तो ये वीडियो मेरी स्टॉप कर करके आप लोग बनाते जाएं मेरे साथ साथ। अब आप ये देख रहे हैं मैंने इस लाइन को यहाँ तक मैं इसको लेकर आ रही हूँ सिंगल क्रोशे पे। अच्छा जी, अब जहाँ पर आपने ये मार्क लगाया हुआ है सेम हमने यहाँ पर लाके इसको हमने इंक्रीज करना है। और अब आप चाहें तो मार्क हटा दें क्योंकि अभी मार्क की हमें नीड नहीं है। तो अब ये जो था मेरा इंक्रीज वाला स्पेस था, तो मैंने दोनों स्टिच उठाए यहाँ से, ये हो गया 1 टाइम डबल सिंगल क्रोशा और ये हो गया दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा, अगेन सिंगल क्रोशा, ठीक है। तो अब जब आप ये 3 दफ़ा जब ले लेंगे, इस पर इंक्रीज कर लेंगे आप सिंगल क्रोशा, जब 3 दफ़ा आप इंक्रीज कर लेंगे तो अब हमने यहाँ पर चेन लेनी है, 4 टाइम हमने चेन लेनी है, 4 दफ़ा हम यहाँ पर चेन लेंगे, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स जब आप चेन ले लेंगे तो आपने अब क्या करना है, ये जो हमारी स्लीव्स थे 29 स्टिचेस थी, यहाँ पर लाके हम इसको यूं यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं स्लीव वाला साइड है ये मेरा, और स्लीव्स को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स मैंने चेन ले ली है, ताकि जो स्लीव है मेरा वो अगर मैं डायरेक्ट इसको अटैच कर लेती यहाँ पर यूँ तो फिर ये स्लीव मेरा जो था स्लीव बहुत टाइट बनता। तो उसको स्पेस देने के लिए और थोड़ा लूज़ रखने के लिए मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है 4 टाइम्स चेन लेके, और फिर इसके ऊपर जब हम बनाएंगे डबल क्रोशा हम बनाएंगे तो ये मेरा स्लीव का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो वैसे तो क्या होता है नॉर्मली हम डायरेक्ट यहाँ पर लाके हम इसको अटैच कर लेते हैं, लेकिन मैंने जो ये 4 चेन ली है, ये 4 चेन इसलिए ली है मैंने ताकि मैं अपनी स्लीव्स को थोड़ा बड़ा बना सकूं। तो अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर लाके मार्क हटाते हैं अब आप, क्योंकि मार्क की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लाके आपने सिंगल क्रोशा लेना है और 3 दफ़ा सेम जैसे हमने लिया था, 3 दफ़ा हमने इंक्रीज़ किया था, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर लाके 3 दफ़ा आपने इंक्रीज़ करना है। और अब हमारे पास ये वाला जो स्टिचेस थे हमारे पास 37 जो थे, इस पे आपने सेम आपने सिंगल क्रोशा आपने बनाना है। तो बैक से स्टिच उठाया आपने और अब हम इसको 37 तक हमने इसको एंड तक हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से हम बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट जो स्लीव होगा उसको हम अटैच करेंगे सेम इसी तरह जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस बाजू को मैंने अटैच किया है। तो अब मैं इसको बैक
वाला जो मेरा साइड है यहाँ तक मैं इसको लेके जाऊंगी सिंगल क्रोशे से, और फिर मैं आपको ये वाला जो है स्लीव ये वाला अटैच करना आपको बताऊंगी। बैक पे मैंने सिंगल क्रोशा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अटैच करने के लिए सेकंड स्लीव। तो आपने मार्क हटा दिया है, और मार्क हटाने के बाद अब आपने क्या करना है, 3 टाइम्स 3 दफ़ा हम सिंगल क्रोशा लेंगे, और दोनों लुक्स में हम उठा रहे हैं सिंगल क्रोशा। तो अब आपके पास ये जो बैक पे स्टिच आ गए हैं, टोटल आपके पास आ गए हैं 43, आपके पास ये टोटल आपके पास आ गई हैं सिंगल क्रोशा। वैसे कितनी थी हमारे पास, वैसे हमारे पास थी 37, लेकिन अब हमने जब इंक्रीज़ कर दिया है तो इंक्रीज़ करने के बाद ये आपके पास हो गई हैं 43 सिंगल क्रोशा। अगेन आपने जब इंक्रीज़ कर लेंगे आप, तो इंक्रीज़ करने के बाद फिर 1 2 3 एंड 4 चेन आपने ले ली, और अब हमने दोबारा फिर हमने ये जो स्लीव वाला साइड था इसको हम यूँ अटैच कर लेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा स्लीव था, एक स्लीव जो था वो मैंने अटैच कर लिया है, वो मेरा जो है वो फिक्स हो गया है। और अब मैं दूसरा कर रही हूँ। तो अब आपने ये 29 जो है आपके पास स्टिचेस जो है इसको आपने स्किप करके, और अब आप ये मार्क हटा दें, और अब आप यहाँ पर लाके इसको जो है हम वो कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब सेम इसी तरह से आपने 3 दफ़ा डबल सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये हमने 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा ले लिया, और इसी तरह से ये हमारा जो है अटैच हो जाएगा स्लीव। और अब हमारे पास ये कितने थे, 18 थे हमारे पास। तो अब इसको हम सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशे से हम इसको कवर कर लेंगे। तो अब ये अटैच वाली लाइन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब सेम आपने इसको एंड तक यहाँ पर लेकर आना है और सिंगल क्रोशा आपने करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं अटैच मैंने इसको कर दिया है। तो अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा, यहाँ से भी और दूसरे साइड से भी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ तक लेकर आती हूँ सिंगल क्रोशा, और फिर नेक्स्ट लाइन की तरफ हम जाएंगे। स्लीव्स जब हमारे अटैच हो जाएंगे तो अब हमने नेक्स्ट रो की तरफ जाना है। तो हमने ये सिंगल क्रोशा लिया था, तो अब हमारी कौन सी आएगी, डबल क्रोशा। तो सेम इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा, डबल क्रोशा सिंगल क्रोशा डबल क्रोशा सिंगल क्रोशा। तो अब ये सिंगल क्रोशे की लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, जिससे मैंने ये अटैच किया है स्लीव्स। तो अब आप ये देख सकते हैं अटैच करने के बाद ये आपका कुछ इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट रो की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट रो की तरफ जो डबल क्रोशे की जो लाइन होती है उसमें हमने 2 चेन लेनी होती है। ये आपने 2 चेन ले ली, और अब आपने यू टर्न लेके और बैक से आपने स्टिच उठाना है। तो अब हमने बैक से स्टिच उठाना है, और ये जो 2 चेन है हमारे पास, ये हमारी काउंट नहीं होगी स्टिच में। तो ये आपने बैक से स्टिच उठाया और डबल क्रोशा आपने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो नीचे वाली लाइन जो थी वो मेरी सिंगल क्रोशे की थी, जिससे मैंने उसको अटैच किया है स्लीव्स को। और ये ऊपर वाली लाइन जो अब हमारी आ रही है ये डबल क्रोशे की आ रही है। तो अब मैं इसको यहाँ तक जो है, जो मैंने चेन ली थी यहाँ तक मैं इसको सेम इसी तरह से डबल क्रोशा मैं यहाँ पर लूँगी। फिर यहाँ मैंने आपको बताना है कि आपने यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हम ये 4 है, 4 की जगह हमारी 8 डबल क्रोशा हमारा हो जाएगा ये। अब ये मैंने यहाँ पर बना लिया है डबल क्रोशा। तो अब हम आ गए हैं स्लीव वाले यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर मैंने स्लीव में 3 चेन मैंने यहाँ पर 4 चेन, सॉरी 3 कहा है मैंने, 4 चेन जो मैंने यहाँ पर ली थी। अब हमने इसके ऊपर हमने 2-2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो ये आपने एक दफ़ा लिया, ये दोबारा फिर सेम इसी स्टिच में लिया हमने डबल क्रोशा। फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर आपने लिया, बैक से स्टिच उठा रही हूँ मैं, चेन का जो है बैक वाला स्टिच है वहाँ से मैं स्टिच उठा रही हूँ। तो 2 हो गए ये। अगेन बैक से स्टिच उठाया आपने, और एक यानी कि आपके पास ये 4 चेन थी। तो 4 चेन के ऊपर आपने 8 डबल क्रोशा आपका बना है। वैसे अगर आप नॉर्मल बनाते तो 4 बनता डबल क्रोशा, लेकिन मैंने इंक्रीज़ किया है, मैंने उसको जो है उसके ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशा मैंने लिया है, तो इसलिए मेरे ये 8 हो गए हैं। तो अब आपने इसको चेन को कुछ इस तरह से कंप्लीट करना है। अब नॉर्मल जैसे हमने लिया है पूरा वैसे ही हम ये पैटर्न अब बनाएंगे। तो अब आप इसके बैक से स्टिच उठाएं और 1 टाइम आपने बस ये डबल क्रोशा आपने लेना है। लेकिन जब हम चेन पे आएंगे, जो चेन वाला जो साइड था उस पर मैंने 2-2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया है। तो अब आपने ये रॉ याद रखना है आपने। इसके बाद
जो है वो बिल्कुल सिंपल ही है। बस एक दफ़ा आपने सिंगल कुरेशा लेना है, उससे बनाना है, फिर दूसरी दफ़ा डबल कुरेशा, सिंगल कुरेशा, डबल कुरेशा। और अब ये पूरा पैटर्न हमारा इसी तरह से बनेगा। ये दो जो थी अटैच करने वाली लाइन और ये जिसमें मैंने इंक्रीज़ किया है चेन के अंदर, ये दो आपको समझना है। ऊपर का मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा पैटर्न। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ यहाँ तक, मैं इसको जो बैक वाला है यहाँ पर मैं लेकर आऊँगी और दोबारा फिर मैंने ये जो मेरी 4 चेन है यहाँ पर मैं इंक्रीज़ करूँगी। सेम फिर यहाँ पर लाके मैंने 1 टाइम ही मैंने डबल कुरेशा लेना है। बस अब आपने याद रखना है कि जब आप ये 4 चेन की साइड पे आएंगे तो आपने 2-2 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। बाकी आपने सेम जो है वो 1 टाइम ही आपने डबल कुरेशा लेना है। तो अब मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और दोबारा फिर यहाँ पर लाके आपको एक दफ़ा बताऊँगी। अब मैं दोबारा फिर ये 4 चेन की तरफ आ गई हूँ। तो सेम जिस तरह से मैंने वहाँ पर बैक स्टिच उठाया था, बैक चेन की जो बैक स्टिच है वहाँ से मैंने उठाया था, सेम ये भी मैं इसी तरह से लूँगी और 2-2 दफ़ा एक स्टिच के अंदर मैं डबल कुरेशा लूँगी। तो अब आप ये देख रहे हैं बैक से चेन के बैक से स्टिच उठा रही हूँ मैं और एक स्टिच के अंदर मैं 2-2 दफ़ा ले रही हूँ। तो मेरे यहाँ पर आके ये 8 डबल कुरेशा मेरा ये बन जाएगा। तो ये स्लीव में मेरे इंक्रीज़ हो गए हैं। वैसे मैंने 4 चेन ली थी लेकिन फिर 4 चेन के ऊपर मैंने 2-2 दफ़ा डबल कुरेशा लिया है, तो मेरे ये इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पर लाके। तो अब इसको आपने इसी तरह से बनाना है और अब याद रखिएगा ये वाली लाइन। तो अब हमने सेम इसी तरह से आगे चल के इसी तरह से यहाँ पर हम बनाएंगे, जो है डबल कुरेशा बनाएंगे और इस लाइन को हम यूँ कंटिन्यू रखेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं बैक से स्टिच उठा रही हूँ और अब मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी। तो अब मैं एंड तक लेके जाती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो मैं यहाँ तक लेकर आके इसको मैं स्टॉप कर दूंगी इस लाइन को। ऊपर का टॉप हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक ही मुश्किल था जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझने का था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऊपर वाला पार्ट। तो अब आपने इसके अलावा आपने कोई नहीं इंक्रीज़ करना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना स्टिच को। बस ये जो स्टिच है हमारे, इसको आपने अब कंटिन्यू नीचे तक लेकर आना है। तो मैं 22 रो तक इसको मैं कंप्लीट करूँगी और 22 के बाद मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो अब आपने यहाँ तक आप इसको बनाते रहें, आप कंटिन्यू, जितना आपको इसकी लॉन्ग चाहिए, जितनी इसकी लंबाई चाहिए आपको अपने कार्डिगन की, वहाँ तक आप इसको स्टॉप कर दें। आप मे बी आपके स्टिच थोड़े टाइट हो, आप जो है आपका फिर शॉर्ट ना बन जाए। तो आप अपने हिसाब से रॉ को काउंट नहीं करें, आप अपने हिसाब से देखें कि आपको अब कितनी नीड है साइज़ की, उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पर लाके इसको स्टॉप कर दें। तो अगेन बता रही हूँ, ऊपर का टॉप हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक ही आपको समझने का है। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं समझना है, आपने कोई अब आपका कोई इसमें स्टिच में आपने इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करना आपने, बस इसको अब आप कंटिन्यू रखें। और स्लीव हमारे जो है ये हमारे एंड में अटैच करेंगे हम यहाँ पर विद, अगर विद वो बनाना चाहते हैं आप, स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो फिर स्लीवलेस बना लें आप इसको, लेकिन मैं इसको स्लीव में बनाऊंगी, विद स्लीव बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं पूरा नीचे तक। अच्छा, एक बात और बताना भूल गई मैं आप लोगों को कि अब आपने इस पैटर्न को कंटिन्यू ही रखना है, डबल कुरेशा, सिंगल कुरेशा, डबल कुरेशा, सिंगल कुरेशा। तो सेम इसी तरह से हमारा ये पैटर्न जो है ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो था हमारा, ये ऊपर वाली जो लाइन थी मेरी डबल कुरेशे की थी, फिर सिंगल कुरेशा, डबल कुरेशा, सिंगल कुरेशा। तो अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी इसी तरह, इसी पैटर्न से। आपने इसको चेंज नहीं करना, नहीं तो आपका जो फिर पैटर्न है वो थोड़ा आउट हो जाएगा। 22 लाइन्स मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस स्पेस से जहाँ पर हमने 2-2 दफ़ा डबल कुरेशा लिया था, तो ये टोटल आपकी ये आती हैं 22 लाइन्स आती हैं। तो लास्ट वाली जो लाइन आ रही है वो आ रही है सिंगल कुरेशे पे आ रही है। तो अब हमने बनानी है रिबिंग, बनानी है, बॉर्डर बनाना है यहाँ पर एंड में। तो बॉर्डर बनाने के लिए मुझे नीड थी डबल कुरेशे की, तो मैंने यहाँ पर फिर एक और लाइन बनाई है डबल कुरेशे की, ताकि फिर हम रिबिंग स्टार्ट करें। क्योंकि लास्ट लाइन जो हमारी आ रही थी वो सिंगल कुरेशे की आ रही थी, तो वहाँ से हम रिबिंग स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अब ये जो लाइंस हैं, अगर आप डबल कुरेशे को भी मिलाते हैं, रिबिंग वाले को भी मिलाते हैं, तो ये आपकी आ जाती है 23 आ जाती है। तो 23 पे अब हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। और मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ कि ये टोटल जो आ रही है
35 सेंटीमीटर ये हमारी आ रही है। अगर आप इस डबल क्रोशे को मिलाते हैं तो ये आपकी आती है 35 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर आ रही है। और इंचेस में जो ये आ रहा है 14 इंचेस आपका इसकी ये लंबाई आ रही है, ऊपर से अगर आप नीचे तक आप लेते हैं 14 इंचेस लंबाई आ रही है इसकी। एंड अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर में 35 सेंटीमीटर आ रही है। मैक्सिमम साइज़ जो होता है वो इतना ही होता है। अगर आप मज़ीद इसको और बड़ा करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से इसको और लाइंस आप अपनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम रिबिंग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू वूल हमारा वहीं पर ही है, उसको आपने कट नहीं करना है आपने। तो लास्ट हमने ये डबल क्रोशा मैं दोबारा बता रही हूँ, रिबिंग के लिए मैंने बनाया है, लेकिन सिंगल क्रोशे पे मेरी 22 लाइंस कंप्लीट हो रही हैं। और अगर डबल क्रोशे को आप मिलाते हैं रिबिंग वाले के तो टोटल आपकी लाइंस आ रही हैं 23 लाइंस आ गई। तो ये जो मेरी लाइन है ये 23 वाली लाइन है। अब हम रिबिंग स्टार्ट करते हैं। तो रिबिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 चेन लिया और 1 चेन लेके आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेके अब आपने ये जो फर्स्ट वाली आपका जो स्पेस है यहाँ पर आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। आपने यूँ हाफ डबल क्रोशा लेने के बाद फिर आपने अब ये रिबिंग जो हम बना रहे हैं ये हम हाफ डबल क्रोशे से बना रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप डबल क्रोशे से बनाना चाहें तो डबल से बना लें, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ बना रही हूँ। तो ये आपने ये वाला स्टिच लिया डबल क्रोशे का, ठीक है, इसको अब हमने स्किप कर दिया और यहाँ से हमने लिया हाफ डबल क्रोशा यूँ लेके डायरेक्ट आपने इन लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, फिर अपने हुक के ऊपर यान को लिया और अब हम बैक से ले रहे हैं। तो बैक से आपने ये लिया डबल क्रोशा नीचे वाला यूँ लेके और यहाँ पर आपने यूँ डबल क्रोशा हाफ डबल क्रोशा लिया, फिर इन 3 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला। अब दोबारा फिर एक हमने फ्रंट लेना है, एक हमने बैक लेना है, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट। फिर आपने ये फ्रंट से लिया, आगे से लिया यूँ और ये हाफ डबल क्रोशा हमने लिया, इन तीनों लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन अपने हुक के ऊपर यान को लिया और फिर बैक से आपने, अब आप ये देख सकते हैं ये डबल क्रोशा है, इसके मैं बैक से स्टिच उठा रही हूँ यूँ, हुक को यूँ लिया आपने और लेके आपने यहाँ यूँ करके इसके अंदर से बाहर निकाला। ये 3 लूप्स हो गई आपके हुक के ऊपर और इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। अब दोबारा फिर फ्रंट का डबल क्रोशा पूरा उठाया यूँ लेके हमने हाफ डबल क्रोशा यूँ लेना है, फिर बैक से लिया आपने यूँ। अब मैं यहाँ पर ये जो लाइंस हैं टोटल ये लाइन मैं यहाँ पर बनाऊँगी 2 बनाऊँगी या मैं 3 बनाऊँगी, जितना मुझे अच्छा लगेगा बॉर्डर उतना वहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो अब एक लाइन तो हमारी थी डबल क्रोशे की और फिर ये जो कि हमने बिल्कुल प्लेन लिया था हमने डबल क्रोशा और फिर उसके ऊपर हमने स्टार्ट किया है हमने 1 चेन, फिर हमने यहाँ पर एक इस स्टिच में पूरा उठाया था हमने हाफ डबल क्रोशा, फिर ये हमने फ्रंट से लिया, बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट। इसी तरह से ये जो पूरी लाइन है ये मेरी पूरी लाइन इसी तरह से ये बनेगी और यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी। अगेन फिर मैं दोबारा फिर 1 चेन लेके और फिर दोबारा फिर सेम इसी तरह से स्टार्ट करूँगी। तो टोटल मैं यहाँ पर बनाऊँगी 3 रॉ बनाऊँगी, 3 रॉ पे मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। लेकिन मैं देखूँगी अगर 2 रॉ पे भी मुझे ये बॉर्डर ठीक लगा तो मैं 2 पे स्टॉप कर दूँगी, अदरवाइज़ जो होता है ये 3 रॉ भी इसकी बनती है। लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, बैक पोस्ट की एंड फ्रंट पोस्ट की लाइन जब आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ पर जब एंड में आप आएंगे तो ये देख सकते हैं ये मैंने बैक से स्टिच लिया है, बैक पोस्ट लिया है, ठीक है। तो जब ये लास्ट वाला स्टिच आपका आएगा यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने नॉर्मल यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा आपने यूँ लेना है। ये हाफ डबल क्रोशा आपने ले लिया स्टिच में पूरा और लेने के बाद फिर आपने 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद यूँ टर्न लेके और टर्न लेने के बाद दोबारा फिर आपने सेम इसी स्टिच के अंदर इसके अंदर आपने हाफ डबल क्रोशा आपने लेना है। तो एंड स्टार्ट किस तरह से करते हैं ये बैक पोस्ट स्टिच में वो मैंने आप लोगों को इसमें अच्छी तरह मैंने आपको बता दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोग। तो अब सेम आपका जो है अब ये वाला जो है ये फ्रंट पोस्ट है, आगे का स्टिच है आपका ये आगे का लिया आपने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशा एंड बैक पोस्ट, बैक की तरफ गए हम यूँ बैक पोस्ट लिया हमने
और दोबारा फिर आपने आगे ये हमने बैक ले लिया और ये फ्रंट आ गया हमारा। फ्रंट पोस्ट स्टिच, अगेन बैक की तरफ गए हम यूं। तो जस्ट बस सिर्फ ये आपको बताना था कि एंड स्टार्टिंग आपने किस तरह से करना है। उसमें आपने स्टिच में फुल आपने हाफ डबल क्रोशा एंड जो है स्टार्टिंग में और एंड में आपने जो है वो हाफ डबल क्रोशा आपने यहाँ पर लेना है। तो उसके बाद फिर आपने बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच है वो आपने लेना है। तो ये अब मेरी लाइन 1 थी, लाइन 2 और ये अब लाइन 3 मेरी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे ख्याल से मुझे बस सिर्फ 4 लाइन की ही मुझे नीड होगी। 4 लाइंस के बाद मैं स्टॉप कर दूंगी इसे। रिबिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और टोटल मैंने इसमें 4 रो पे मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो आफ्टर रिबिंग के बाद जो होगा वो साइज़ आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने आपको इसका जो बताया था 35 सेंटीमीटर बताया था मैंने आपको, लेकिन रिबिंग के बाद जो है वो साइज़ जो है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। अब हमने बटन पट्टी बनानी है। ये जो बटन पट्टी है ये अब आपने बनानी है। इसका अब आपने ख्याल रखना है कि हमने यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो यान है मेरा रिबिंग वाला, इसको मैं कट कर दूंगी और इसको मैं यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर दूंगी और फिर मैंने अब यहाँ से स्टार्ट करना है, बटन पट्टी का मैंने स्टार्ट करना है। तो वो वाला मैं कट कर दूंगी और अब मैं यहाँ से जो है वो स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट लेंगे। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया स्टार्ट करने से पहले। और अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, देखिए मैंने इसको यहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन में रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ इस साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब आपने करना क्या है कि ये जो है यहाँ पर आपने यूँ लिया, ठीक है। लेने के बाद फिर आपने ये स्लिप नॉट ले लिया इसके अंदर और 1 चेन लेके इसको इस तरह से क्लोज कर दें। तो अब हमने क्या करना है, अब आपने ये देखा ये वाला जो था हाफ डबल क्रोशा, यहाँ पर आपने 1 टाइम लेना है सिंगल क्रोशा। फिर ये हाफ डबल क्रोशा है आपका, यहाँ पर दोबारा फिर लिया आपने सिंगल क्रोशा। फिर नेक्स्ट आपका हाफ डबल क्रोशा था यहाँ पर 3। और अब हम आ गए हैं, ये हमारा था डबल क्रोशा, फिर सिंगल क्रोशा, फिर डबल क्रोशा, फिर सिंगल क्रोशा एंड डबल क्रोशा। तो अब हमने करना क्या है, ये जो डबल क्रोशे वाला जो स्पेस है हमारा, यहाँ पर मैं 2 दफ़ा जो है वो सिंगल क्रोशा में लूँगी। तो ये 1 दफ़ा ले लिया मैंने सिंगल क्रोशा और ये मैंने दूसरी दफ़ा ले लिया है। अब इसको स्किप कर देंगे, ये वाला जो सिंगल क्रोशे वाला स्पेस था इसको मैं स्किप कर दूंगी और डबल क्रोशे पे मैं आ जाऊंगी। तो डबल क्रोशे पे मैंने दोबारा फिर 2 लेने हैं, 2 सिंगल क्रोशा, फिर ये सिंगल क्रोशे वाला स्पेस जो है इसको मैं स्किप कर दूंगी और डबल क्रोशे पे मैं यहाँ पर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा में ले रही हूँ। बस आपने इसी तरह से बनाना है और थोड़ा लूज बनाना है आपने, ताकि ये जो स्पेस हमारा स्किप जो हम कर रहे हैं इसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगी। फिर आपने इसको स्किप कर दिया और फिर आपने यहाँ पर 2 दफ़ा जो है डबल क्रोशा था हमारा, यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशा 2 दफ़ा ले लिया। फिर इसको स्किप किया और फिर हमने यहाँ पर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लिया। अगेन स्किप किया हमने इसको और जो डबल क्रोशे वाला स्पेस है यहाँ पर आपने 2 दफ़ा जो है वो आपने सिंगल क्रोशा लिया। तो ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। जब आप डबल क्रोशे में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेंगे और इसको स्किप करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये लाइन में जो है सेम इसी तरह से करूँगी। तो 2 टाइम्स सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, 2 दफ़ा लूँगी मैं। रो अब मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 चेन मैंने 3 सिंगल क्रोशा मैंने यहाँ पर लिया था, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशा। और फिर इसके बाद मैंने हर एक डबल क्रोशे वाली स्पेस में मैंने 2 दफ़ा जो है सिंगल क्रोशा मैंने लिया है, 2 दफ़ा लिया है। तो अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, इस तरह की स्टिच आप नहीं ले पाए, तो फिर आप ये सिंगल क्रोशे वाला जो स्पेस है यहाँ पर आप ले सकते हैं आप। लेकिन याद रखना है कि आपके जो स्टिच हैं वो सेम एक जितने होने चाहिए। अब मेरे जो ये स्टिच आ रहे हैं ये टोटल मेरे पास
40 जो है ये सिंगल कुरीशा मेरे पास आ रहा है। तो इसी तरह से अगर 40 आपके यहाँ पर सिंगल कुरीशा आपका आ रहा है तो दूसरे साइड पे भी आपके 40 ही आने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 39 आ रहे हैं आपके तो फिर 39 यहाँ पर भी होने चाहिए और यहाँ पर भी 39 होने चाहिए। तो मेरे ये 40 आ रहे हैं, सिंगल कुरीशा मेरा पूरा ये 40 आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर भी सेकंड वाले पार्ट में भी 40 ही स्टिच रखूँगी। अच्छा, अब ये जो है ऊपर नेक वाला साइड है आपका, तो नेक वाले साइड पे मैंने सिंगल कुरीशा लिया है। यहाँ पर यूँ आपने यहाँ पर सिंगल कुरीशा लिया है और लेने के बाद अब आपने 1 चेन लिया। 1 चेन लेने के बाद आपने टर्न ले लेना है, यूँ टर्न लेके, और अब आपने सेम ये जो 40 आपके पास सिंगल कुरीशा है इसको आपने सेम जो है इसी तरह से आपने सिंगल कुरीशा आपने बनाना है। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं दोनों जो साइड है दोनों साइड के वो उठा रही हूँ, लूप्स उठा रही हूँ, और अब मैं इसको जो है सिंगल कुरीशे से बनाऊंगी एंड तक, नीचे तक बनाऊंगी। नीचे तक बनाने के बाद दोबारा फिर टर्न लेके दोबारा फिर मैं यहाँ पर आऊँगी। यानी कि आपने एक साइड पे आपने 3 जो है वो आपने सिंगल कुरीशा आपने लेना है। 3 टाइम्स आपने ये लाइन लेनी है। तो एक दफ़ा मेरी ये हो चुकी है, लाइन बन चुकी है। दूसरी दफ़ा मैंने अब टर्न ली है और जब मैं दोबारा फिर यहाँ पर आ जाऊँगी, यहाँ एंड में आऊँगी तो दोबारा फिर 1 चेन लेके दोबारा फिर टर्न लेके फिर यहाँ पर आ जाऊँगी। तो यानी कि आपने 3 राउंड आपने यहाँ पर बनाने हैं एक साइड पे। तो अब आपने सेम इसी स्टिच को यूँ उठाना है और सिंगल कुरीशा आपने बनाना है यहाँ पर। तो अब आपने जो है इस साइड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो अब मैं इसको 3 दफ़ा लेके राउंड को लेके फिर मैं ऊपर नेक पे दोबारा फिर आ जाऊँगी। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट ऊपर नेक का आपके साथ शेयर करूँगी। 3 टाइम्स मैंने ये रॉ बना लिए हैं, यूँ लेके गई, फिर घुमा कर आई हूँ, फिर दोबारा फिर लेकर मैं नेक वाले साइड पे आ गई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये नेक वाले साइड पे मैं आई हूँ, ये नेक है, ठीक है। अब मैं नेक से यूँ घूम के तो मैं यहाँ पर दूसरे वाले साइड पर मैं आ जाऊँगी। तो नेक पे आपने क्या करना है, अब आपने ये लास्ट स्टिच लिया आपने सिंगल कुरीशे का यूँ, और लेने के बाद आपने 1 टाइम चेन लिया। एक चेन लेके आपने यूँ घूम कर आना है, यूँ घूम कर आना है, और फिर यहाँ पर आपने 1 टाइम यूँ लिया आपने सिंगल कुरीशा, और अब आपने फिर इसके यहाँ पर लिया सिंगल कुरीशा, और ये जो डबल कुरीशा था हमारा ऊपर, इसको आपने इसके बीच में से यूँ आपने स्टिच उठाना है। फिर यहाँ से यूँ स्टिच उठाया इसके बीच में से सिंगल कुरीशा, और अब आपने एंड तक इसको जो दूसरा वाला साइड है नेक का हमारे वहाँ तक आपने इसी तरह से लेकर आना है। तो ये आप देख रहे हैं मैं कुछ इस तरह से स्टिच उठा रही हूँ, डबल कुरीशे के बीच में से स्टिच ले रही हुई हूँ। तो अब इसको मैं लेकर आऊँगी, इसको घुमाकर मैं लेकर आऊँगी यहाँ तक, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब मैंने आपको बताना है कि आपने क्या करना है। यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं आपको कि ये वाला जो साइड है मेरा, यहाँ पर मैंने बटन लगाने हैं, मैंने लगाने हैं, और यहाँ पर फिर मैंने बटन के लिए मैंने होल करना है। तो ये वाला साइड जो है ये मैंने बिल्कुल प्लेन छोड़ दिया है यूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी। जितना आपने स्पेस देना है बटन का आप उसके हिसाब से यहाँ पर आप स्पेस दे दें, लेकिन मैं मार्क लगाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितने कितने डिस्टेंस के हिसाब से आपने बटन लगाना है। तो मैं इसको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, और फिर जो ये बटन वाला जो साइड है ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। नेक का जो मेरा था आउटलाइन जो थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यूँ घूम कर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, दूसरे वाले साइड पर मैं आ गई हूँ। तो ये वाला जो साइड था ये मेरा 40 सिंगल कुरीशे पे था। तो सेम आपने इस साइड पे भी आपने 40 ही सिंगल कुरीशा आपने रखना है। तो अब यार्न हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब आपने क्या करना है, जब दूसरे साइड पे आप आएंगे तो आपने करना क्या है, 1 टाइम आपने चेन लिया। चेन लेने के बाद अब आपने ये जो डबल कुरीशा है आपका, इसमें आपने लेना है 2 दफ़ा आपने लेना है सिंगल कुरीशा। तो ये 2 सिंगल कुरीशा हो गई हमारी, और दोबारा फिर आपने जो डबल कुरीशे की स्पेस पे आप जाएंगे, ये देखें ये जो डबल कुरीशे वाला स्पेस है यहाँ पर दोबारा फिर आपने 2 दफ़ा सिंगल कुरीशा लेना है। अगेन फिर आप यहाँ आ जाएंगे, डबल कुरीशे वाले स्पेस पे आ जाएंगे आप, तो आपने यहाँ पर दोबारा फिर 2 दफ़ा सिंगल कुरीशा लेना है। जो सिंगल कुरीशे वाली लाइन है उसको आपने स्किप करनी है,
और टोटल आपके पास जो सिंगल कुरीशा है ये 40 ही आनी चाहिए। जितने आपने एक साइड पे रखी होंगी स्टिच, तो उतने ही स्टिच आपने दूसरे साइड पे भी आपने इसी तरह से स्टिच रखने हैं। तो मैं अब सेम उतने ही स्टिच रखूँगी जितने मेरे दूसरे साइड पे है, तो सेम इस साइड पे भी मेरे इतने ही स्टिच होंगे। अब आप देख रहे हैं जो डबल कुरीशे वाला जो स्पेस है मेरा, वहाँ से वहाँ पर मैं दो दफ़ा जो है वो सिंगल कुरीशा ले रही हूँ, और जो सिंगल कुरीशे वाली जो मेरी लाइन है इसको मैं स्किप कर रही हूँ। तो इसको मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ तक लाके फिर इसको मैं कंप्लीट करूँगी। 1 लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर जो है सिंगल कुरीशा मेरे पास टोटल 40 मेरे पास आ गए हैं। तो ये एंड है। अब मैंने स्पेस देना है, तो बटन मेरे इस साइड पे लगेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पेस देना है अपने बटन को डालने के लिए। तो स्पेस हम किस तरह से देंगे? स्पेस आपने कुछ इस तरह से देना है कि मेरे पास ये बटन है, 5 बटन है ये। तो वैसे मेरे पास बटन नहीं थे, तो मैंने ये किसी शर्ट्स में से निकाल के मैं इसमें लगा रही हूँ। तो क्योंकि अचानक मेरे माइंड में आ गया था कि मैं ये स्वेटर बनाऊँ, तो इसलिए बटन में नहीं बाय कर सकी, तो ये पुराने ही बटन में यूज़ कर रही हूँ। तो टोटल आपने जितने भी बटन लगाने हैं अपने कार्डिगन में, आप वो उतने आप बटन आप ले लें। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि ये 40 स्टिच थे आपके पास, तो 40 को आपने डिवाइड करना है अपने 5 बटन से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 6 बटन है, तो फिर आप अपने इस 40 को डिवाइड करेंगे आप 6 बटन से। तो जितना आपके पास, अब मैंने इसको डिवाइड किया, 40 को डिवाइड किया अपने 5 बटन से, यानी कि 40 को डिवाइड करना है अपने 5 से, 5 से जब आप करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास 8 आएगी आपके पास। तो 8 मैंने यहाँ पर अब डिस्टेंस कितना देना है, जो सिंगल कुरीशा मैं यहाँ पर स्किप करूँगी, छोड़ूंगी, 8 मैं सिंगल कुरीशा यहाँ पर स्किप करूँगी। तो 8 आपने ऊपर आपका एक टॉप पे आ जाएगा, फिर आपने 8 टाइम्स आपने सिंगल कुरीशा स्किप करना है, फिर यहाँ बटन लगाना है, बटन का स्पेस देना है, बटन नहीं लगाना, बटन तो हमारा यहाँ पर लगेगा। ये जो स्पेस है हमारी ये बटन की है। तो यहाँ पर अब हमने इसके वो देना है, स्पेस देना है हमने यहाँ पर। तो स्पेस देने के लिए जो मेथड है वो कुछ इस तरह का है। अगर आप एक्सपर्ट है और आप बाय चांस आप लगाना चाहते हैं, ये बटन आप लगाना चाहते हैं, तो आप वैसे ही आप लगा लें आप। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको फिर प्रॉब्लम आएगी कि हमने स्पेस किस तरह से देना है जिसके अंदर हमारा बटन जाए। तो उसके लिए जो ये मेथड मैंने आपको बताया है कि जितने आपके बटन हैं उतने आप अपने स्टिच से, फॉर एग्जांपल आपके 38 आते हैं, आपके 32 आते हैं, स्टिच आते हैं आपके इस पे, तो आप उसको डिवाइड कर लें अब अपने बटन से। तो उतना आपके पास स्पेस आपके पास आ जाएगा, फिर उतना स्किप करना है आपने। तो यहाँ पर देख लें मैंने आप लोगों को मैथ्स भी सिखा दिया है कि डिवाइड किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। तो वो क्लास 2 को मैं पढ़ाती थी मैथ्स, तो मेरे माइंड में ना वही आ गया। तो वैसे ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना मैंने स्टार्ट कर दिया तो देख लें, यहाँ पर मैंने आपको मैथ्स भी सिखा दिया, आप लोगों को डिवाइड किस तरह करते हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, तो बोला भी नहीं जा रहा ठीक तरीके से अच्छा जी, अब आपने ये 40 ले लिया आपने यहाँ पर, और 40 लेने के बाद अब आपने क्या करना है, टर्न लेना है हमने। तो टर्न लेने के लिए आपने दोबारा 1 चेन लिया, और 1 चेन लेके आपने यू टर्न लेना है। और अब मैंने कितना स्किप करना है, मैं 8 यहाँ पर मैं स्किप करूँगी। तो 8 के बाद फिर मैं बटन लगाऊंगी। तो सेम आपने इसी तरह से लिया, ये 1 लिया, ये 2, अच्छा मार्क लगा देते हैं, मार्क लगाती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 8 करके यूँ मार्क लगा देती हूँ ताकि फिर मुझे भी याद रहे और आप लोगों को भी याद रहेगा। तो मैं यहाँ पर 8 लेके मार्क लगा दूंगी, फिर 8 लेके मार्क लगा दूंगी, फिर 8 लेके मार्क लगा दूंगी। तो मार्क मैंने यहाँ पर लगा दिया है 8 के डिस्टेंस के हिसाब से। और अब हम दोबारा फिर दूसरी राउंड उस पे है, रो पे हैं। तो ये 1 टाइम सिंगल कुरीशा दूसरी दफ़ा, और ये तीसरी दफ़ा सिंगल कुरीशा 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये 6, और ये हो गया 7। फिर यहाँ पर हमारा बटन लगेगा, बटन का स्पेस हमने, बटन तो हमारा उस साइड पे लगेगा, लेकिन ये जो है स्पेस हम बना रहे हैं बटन का। तो आपने 1 चेन लिया, और फिर यहाँ से आपने इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है आपने। ये जो नीचे की जो हमारा स्पेस है इसको आपने छोड़ देना है, और ऊपर आपने 1 चेन ले लिया। फिर नेक्स्ट में आपने स्टिच लिया 1 टाइम, 1, ये हो गया 2,
ये 3 4 5 6 7 और फिर आपने 1 चेन लेके तो इस स्पेस को आपने स्किप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया यूँ। तो इसी तरह से हमने स्किप करते रहना है और साथ साथ जो है वो हमने सिंगल क्रोशा लेना है और फिर हमने 1 चेन लेके हम इसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो बटन है आपका वो आराम से आपका इस स्पेस में यूँ चला जाएगा। तो मेरा जो बटन है बिल्कुल परफेक्ट साइज है इसका, ये देखिए इसमें बटन आराम से आपका चला गया। तो इसी तरह से आपने 1 चेन लेके आपने स्किप करना है और स्पेस आपने अपने बटन का बनाते रहना है। तो स्पेस वाली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर दिया है पूरी लाइन को मैंने, और 1 चेन लेके अब मैंने टर्न लेना है और सिंपल अब आपने जो है आपने सिंगल क्रोशा लेना है, ये सिंगल क्रोशा। और यहाँ पर मैंने स्पेस लिया था तो यहाँ पर आपने यूँ जो है 1 टाइम सिंगल क्रोशा लेके इस स्पेस को आपने यूँ छोड़ देना है। फिर आपने सेम वैसे ही लेना है सिंगल क्रोशा और जहाँ पर हमने जो था वो 1 चेन ली थी हमने, तो उसको आपने ऊपर से इस तरह से सिंगल क्रोशे से आपने इसको कवर करना है। तो ये अब आप देख रहे हैं ये लास्ट लाइन है मेरी। तो अब ये जो थी बटन पट्टी वाला साइड ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये सिंगल क्रोशा और यहाँ पर मैंने ये स्पेस दिया था तो इसके ऊपर आपने यूं जो है एक दफ़ा आपने सिंगल क्रोशा ले लिया। तो स्पेस हमारी ये बन चुकी है, मार्क में हटा देती हूँ। तो अब ये स्पेस जो है ये बटन की मेरी यहाँ पर बन गई है। अगर आपके बटन छोटे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह मार्क लगाने की, फिर आप वैसे ही इस स्टिच के अंदर भी आप यूँ बटन को आप डाल सकते हैं। तो मेरे बटन थोड़े से बड़े हैं साइज़ में, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये साइज़ बनाना पड़ा मुझे। अदरवाइज़ अगर आपके बटन छोटे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल क्रोशा और ये फिर हम ये मार्क वाले साइड पे आ गए हैं। तो इसके ऊपर आपने यूँ लिया, ये जो 1 चेन हमने ली थी यूँ लिया आपने और ये आपका स्पेस बन गया है। तो अब ये सेम बस एंड तक आएगा और इसको मैं कट कर दूंगी। लास्ट लुक अब आप देख सकते हैं, बटन मैंने इसके साथ जो है वो अटैच कर लिया है, वो अलग से मैंने स्टिच किए हैं। तो अब आप इसमें स्पेस देख सकते हैं, अच्छा खासा इसमें स्पेस है और बटन जो है वो आराम से आपका इसमें यूँ चला जाएगा। तो ये एक बटन का मेथड था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा स्लीव का। तो आप कंफ्यूज ना होए कि विदाउट स्लीव में बना रही हूँ, विदाउट नहीं बना रही, विद स्लीव ही बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी तो हो गई है लेकिन देखनी तो आप लोगों ने है। तो अब मैं यहाँ स्लीव बनाऊंगी। तो स्लीव बनाने के लिए सेम हमने यही स्टिच रखने हैं। 29 मेरे यहाँ पर जो थे वो थे स्टिचेस थे मेरे यहाँ पर 29 थे, जिसमें 8 जो थे यहाँ पर इंक्रीज हो गए थे। तो 29 और ये 8, तो सेम आपने इसी स्टिच को अब आपने रखना है। और हम यहाँ पर जो है ये हमने इसको स्टॉप किया था हमने डबल क्रोशे से, और ये भी हमारा जो था डबल क्रोशे पे एंड था। तो सिंगल क्रोशे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक स्लीव मैं बना चुकी हूँ, तो अब मैं दूसरा स्लीव स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को याद हो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो स्लीव है ये वाला, यहाँ पर 29 स्टिचेस है मेरे पास। तो ये 29 स्टिचेस है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने 4 चेन ली थी और 4 चेन लेने के बाद जब मैं क्लोज कर रही थी इसको स्लीव्स में, जब मैं इसको क्लोज कर रही थी, तो अगर आप लोगों को याद हो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर 4 चेन ली थी। 4 चेन लेने के बाद फिर मैंने हर एक चेन के अंदर मैंने 2-2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया था। तो इस स्पेस में आपके पास टोटल यहाँ पर जो थे, यहाँ पर आपके पास 8 डबल क्रोशा है। ये 2 फिर 2 और 2 और फिर ये 2, तो टोटल ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास 8 डबल क्रोशा मेरे पास आ रहा है। तो इसको हमने हाफ कर देना है यूँ, 4 डबल क्रोशा इस साइड पे हो जाएगा और 4 आपका इस साइड पे हो जाएगा। और ये जो सेंटर वाला है यहाँ से हमने जो है हम स्लीव स्टार्ट करेंगे। तो मार्क आप लगा लीजिएगा यूँ, ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि आपने यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्लिप नॉट लेना है आपने। ये मैंने स्लिप नॉट ले लिया
और स्लिप नॉट लेने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 4 इस साइड पे हो गई डबल क्रोशा, 4 इस साइड पे हो गई हैं। तो अब आपने मार्क हटा दें थोड़ी देर के लिए आप, ताकि आप स्टिच उठा सकें यहाँ से। तो अब मैं यहाँ से इसके सेंटर से मैं जो है स्टिच उठाऊंगी यूँ। और ये आपने यहाँ पर 1 चेन ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूँ मैं आप लोगों को कि ये जो 1 चेन हमने लिया है, जब हमारा राउंड पूरा यूँ कंप्लीट हो जाएगा स्लीव का, तो ये जो 1 चेन है यहीं पर लाके हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से अपने राउंड को हम क्लोज कर देंगे। तो आप यहाँ पर मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो स्टिच है यहाँ पर हमने इसको अपने राउंड को जो है वो हमने क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पर ये मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। जब मेरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर आके मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दूंगी। अब आप ये याद रखिएगा कि ये जो थे हमारे 29 थे हमारे पास स्टिचेस थे हमारे पास। तो अब यहाँ पर आके ये हमारा इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पर स्टिच हमारे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब आपने ये 2 डबल क्रोशा आपने यूँ लिया, 2 के बीच में आपने 1 टाइम सिंगल क्रोशा लिया यूँ, 1 हो गया। और दोबारा फिर ये 2 डबल क्रोशा लिया, इनके बीच में दोबारा फिर आपने यूँ जो है सिंगल क्रोशा लिया। तो ये जो लाइन है हमारी ये सिंगल क्रोशे पे है, क्योंकि ये हमारा डबल क्रोशा था। अब अपने पैटर्न को देख के ही हमने जो है सिंगल क्रोशा मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ये डबल क्रोशा फिर सिंगल क्रोशा फिर डबल फिर सिंगल डबल सिंगल। तो अपने पैटर्न को देख के ही हमने जो है वो स्टिच स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब आपके ये 1 और 2 आपके हो गए, यहाँ पर इंक्रीज हो गए। अब आपके जो है इस कोने में भी आके आपका जो है ये यहाँ पर आपका 1 स्टिच बनेगा, इंक्रीज होगा आपका इस कोने में 1, और फिर दोबारा फिर यहाँ पर भी आके आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि 4 आपके यहाँ से इंक्रीज होंगे और 4 आपके सेम इसी तरह से दूसरे साइड से भी आपके 4 होंगे। तो ये 4 और 4 8 और ये 29। तो टोटल आपके जो स्लीव के ऊपर स्टिचेस बनेंगे 37 आपके बनेंगे, ठीक है। तो अब आपने इस चीज़ को याद रखना है। 4 यहाँ से हो गए, 4 यहाँ से हो गए, 8 हमारे इसमें स्टिचेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब आपने सेम अपने पैटर्न को वैसे ही बनाना है जैसे हम बना रहे थे। पूरा पैटर्न बैक से आपने स्टिच उठाया सिंगल क्रोशा, फिर बैक से उठाया सिंगल क्रोशा, अगेन बैक से। तो बैक से ही हमारा जो है ये स्टिच हमारा इसी तरह से बनता जाएगा और हमने इसको जो है यहाँ तक हमने लेकर आना है। तो ये 4 जो है ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ तक जो है इसको लेकर आऊँगी। तो सिंगल क्रोशा से पूरा मैं इसको कवर करूँगी और यहाँ तक लेकर आती हूँ। राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है सिंगल क्रोशे से। तो अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब आप ये बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर 2 आपको जो है वो स्टिच नज़र आएंगे आपको। तो हमने अब करना क्या है, 1 स्टिच हमने यहाँ से ये उठाना है इसके अंदर से, ठीक है, सिंगल क्रोशा, और दोबारा फिर आपने सेम इसी स्पेस में यहाँ पर जब आप ये बनाएंगे आप अपने पैटर्न को देखेंगे तो आपको खुद ये स्टिच नज़र आ जाएगा। अब इसी तरह से 2 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशा स्किप करेंगे और 2 हमारे ये हैं। तो इसके बीच में आपने लिया 1 सिंगल क्रोशा और दोबारा फिर आपने ये 2 थे, फिर ये 2 आ गए आपके। स्लीव का राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, दोबारा फिर ये 4 चेन वाले साइड पे आ गई हूँ। तो अब आपने यहाँ पर भी 2 आपने डबल क्रोशा स्किप करके ये आपने 1 टाइम सिंगल क्रोशा लिया और फिर 2 आपने डबल क्रोशा स्किप करके सिंगल क्रोशा लिया आपने। और जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस मार्क में यहाँ पर हमने इसको जो है इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये जो स्टिच है ये हमारा काउंट नहीं होगा स्टिच में। तो अब आप ये मार्क यहाँ से हटा दें, यूँ हटा के, और दोबारा फिर आपने सेम इसी स्टिच पे जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच लिया है वहाँ पर हम इसको लगा देंगे यूँ। आप देख रहे हैं हुक मेरा स्टिच के अंदर ही है और मैंने दोबारा फिर यहाँ पर यूँ मार्क लगा दिया है, ताकि जब मैं आऊँगी यहाँ पर दोबारा फिर तो मैंने इस स्टिच को यूज़ नहीं करना है। अब आपने सिंगल स्टिच की जो लाइन है वो तो आपकी कंप्लीट हो गई स्लीव में, ठीक है।
तो अब हमने स्टार्ट करना है डबल क्रोशे का स्टिच स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा फिर बता देती हूँ एक दफ़ा कि जब आप ये कोना बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्टिच आपको मिलेंगे, और जब आप ये बनाएंगे तो आपको खुद ये स्टिच नज़र आ जाएगा आपको। तो टोटल यहाँ पर हमने जो थे वो हमारे पास 8 डबल क्रोशा था हमारे पास। तो 8 डबल क्रोशे में हमने 2-2 करके हमने सिंगल क्रोशा हमने उठाया है। और जब आप ये इस कोने पे आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 स्टिच आपको मिलते हैं। तो उस 2 स्टिच में भी आपने सिंगल क्रोशा आपने बनाना है। तो टोटल आपके ये जो स्लीव्स का जो ये पैटर्न है, ये आपका टोटल जो ये बनेगा आपका ये 37 स्टिचेस पे आपका बनेगा, 37 पे बनेगा आपको। तो आपने करना क्या है, जब आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा आप इसको काउंट कर लीजिएगा, ताकि कोई स्टिच आपका कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो मैंने इसको जब पूरा कंप्लीट किया, मैंने इसको फिर काउंट किया, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो मैंने फिर काउंट करने के बाद ही अब मैं सेकंड रॉ की तरफ मैं जा रही हूँ। तो जब आपके ये रॉ कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर जो है इसको काउंट कर लीजिएगा। तो टोटल ये आपके पास होनी चाहिए 37। अब हम राउंड 2 की तरफ जा रहे हैं, दूसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं मार्क मेरा स्टिल वैसे ही मेरा अब लगा हुआ है, तो क्योंकि ये स्टिच मैंने काउंट नहीं करना, ये मेरा स्लिप स्टिच है। अब राउंड 2 की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा वो डबल क्रोशे का होता है। तो डबल क्रोशे के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 2 चेन लूँगी। 2 चेन आपने ले ली, और 2 चेन लेने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने यूँ टर्न लेके, और टर्न लेने के बाद आपने यूँ स्टार्ट करना है। तो हमने अब ये जो मार्क हमारा लगा हुआ है उस स्टिच को मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो सेकंड जो मेरा स्टिच है वहाँ से मैं डबल क्रोशा में उठाऊँगी। तो ये अब आप देख रहे हैं मैं बैक से ही स्टिच उठा रही हूँ मैं, और ये मेरा डबल क्रोशा आ गया। अच्छा, अब आप जब राउंड आपका डबल क्रोशे का पूरा हो जाएगा तो हम स्लिप स्टिच जो है हमने कहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से हमने इसको क्लोज करना है, वो हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। ठीक है, ये जो 2 चेन है और जो ऊपर का हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है वहाँ पर लाके मैं इसको क्लोज करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि जब आप सिंगल क्रोशे की लाइन जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपने स्लिप स्टिच में आपने इसको क्लोज करना है, और फिर जब डबल क्रोशे की लाइन आपकी कंप्लीट होगी तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशे में आपने इसको क्लोज करना है, और फिर 1 चेन लेके हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशा, क्योंकि ये एक हमारा बनेगा सिंगल क्रोशा, दूसरा हमारा बन रहा है डबल क्रोशा, और फिर डबल के बाद फिर दोबारा हमारा जो रॉ बनेगी हमारी वो सिंगल क्रोशे की बनेगी। तो बैक से आपने दोबारा फिर स्टिच उठाया, ये हमारा हो गया डबल क्रोशा, अगेन फिर बैक से स्टिच उठाया आपने डबल क्रोशा। अगर आपको बेस्ट लगता है तो साथ साथ आप काउंट करते रहें आप लोग, ताकि आपने जो स्टिच आप ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं आप। तो यहाँ पर काउंट भी करते रहें आप, 2-3 रॉ तक आपने इसको काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप जब पूरा स्लीव कंप्लीट कर लें और फिर आपके स्लीव जो है आपका वो ठीक ना बने। तो कोशिश कीजिएगा जब आप बनाने लगे तो इसको काउंट कर लिया करें। अच्छा, अब मेरा बैक से मैं स्टिच उठा रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि बैक से मेरा स्टिच हम उठा रहे हैं यहाँ से, और ये डबल क्रोशे की लाइन मेरी बन रही है। तो नेक्स्ट जो मेरी लाइन होगी वो सिंगल क्रोशे की होगी। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करके मैं लेकर आती हूँ, और एक और रॉ शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से हमने सिंगल क्रोशा हमने स्टार्ट करना है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक लेकर आऊँगी। लास्ट स्टिच मैं ले चुकी हूँ, यहाँ पर डबल क्रोशा मैं ले चुकी हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो फर्स्ट वाला जहाँ पर ये मैंने मार्क लगाया है यहाँ पर मैं इसको ला के स्लिप स्टिच की मदद से इस लाइन को क्लोज कर दूंगी। तो आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दिया, और अब आप इसको काउंट कर लीजिएगा कि ये स्टिचेस जो है आपके पास कितनी आ रही है। तो मैंने इसको काउंट किया है तो मेरे पास ये टोटल जो है वो 37 ही मेरे पास आ रही है। तो आप जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करें आप सिंगल क्रोशे की, तो इसको काउंट कर लीजिएगा एक दफ़ा कि आपके स्टिच जो है वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अब हमने स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशा हम स्टार्ट करेंगे। तो सिंगल क्रोशा स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशे के लिए हमें 1 चेन लेनी होती है। 1 चेन लेके आपने यूँ टर्न लेना है, और टर्न लेने के बाद आपने अब यहाँ पर आप ये वाला मार्क हटा दें, नीचे वाला जो हमने डबल क्रोशे पे हमने लगाया था
वो मार्क आप यहाँ से हटा के, और जहाँ पर मैंने ये सिंगल कुरीशा मैंने लिया, 1 चेन जो मैंने लिया है, वहाँ पर आप ये मार्क लगाते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर लाके इसको क्लोज कर देना है। तो ये जो 1 चेन मैंने लिया है, इसको मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। और अब आपने बैक से ही स्टिच उठाना है आपने। तो आपने इसको 1 चेन ले लिया आपने, और ये हमारा जो है नेक्स्ट स्टिच जो आ रहा है हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये आपने सिंगल कुरीशा लिया आपने यूँ, फिर सिंगल कुरीशा, और बैक से मैं स्टिच उठा रही हूँ, अगेन बैक से स्टिच ले रही हूँ और सिंगल कुरीशे से अब ये लाइन में पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक लाके कंप्लीट करूँगी पूरा, और यहाँ पर मैं इसको अटैच कर दूँगी सिंगल कुरीशे से, जहाँ पर मैंने 1 चेन ली थी। तो इसको कंप्लीट करके मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी। सिंगल कुरीशे की लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने जहाँ पर ये मार्क लगाया था, तो मार्क में हटा देती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज कर दूँगी। ठीक है। और अब आपने दोबारा फिर 1 और 2 चेन लेनी है। आपने 2 चेन लेके आपने इसको टर्न लेना है, यूँ टर्न लेके, और जो जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच लिया है उस स्टिच को आप काउंट नहीं करेंगे, उसको आपने इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट जो स्टिच होगा वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो आप टर्न ले लिया मैंने, मेरा वूल फंस गया था इसके बीच में, तो इसलिए मुझे निकालना पड़ा। अच्छा, अब आपने जहाँ से आपने ये फर्स्ट आपने लिया है स्लिप स्टिच, उसको आप स्किप कर दें, और नेक्स्ट से हमने स्टार्ट करना है, बैक से स्टिच उठाना है डबल कुरीशा। और मैं यहाँ पर दोबारा फिर मार्क लगा दूंगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पर लाके इसको मैंने क्लोज करना है। और सेम अब हमारी ये वाली जो लाइन है, ये हमारी जो है वो डबल कुरीशे की है। तो अब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे डबल कुरीशे पे। तो ये 3-4 लाइनें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 रॉ मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ पर अब ये रॉ बनेंगी हमारी, टोटल ये 22 रॉ हमारी ये बनेगी है। तो 22 रॉ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। और ये जो मैंने बनाया है स्लीव, ये टोटल मेरी यहाँ पर बनी है 22 रॉ मेरी ये बनी है। तो टोटल हम यहाँ पर बनाते हैं 22 रॉ बनाएंगे हम यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमने इसका ये कफ बनाना है जिसे रिबिंग कहा जाता है, वो हम बनाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पूरा 22 रॉ तक, 22 रॉ तक, फिर उसके बाद हमने इसको एंड कर देना है। टोटल 22 रॉ मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। सेम एक ही साइज़ है मेरा, ये 22 रॉ पे ये था, 22 रॉ पे मेरा ये बना है। तो अब हमने इसका कर्व बनाना है। तो कर्व बनाने के लिए मेरा हुक का साइज़ अब चेंज हो गया है। पहले मैंने 4.5 लिया था और अब मैं ले रही हूँ 4 नंबर का हुक ले रही हूँ। तो अब आपने सेम वही कंटिन्यू है हमारा यान। तो अब करना क्या है, हमने वन चेन लेना है आपने, और 1 चेन लेने के बाद हमने फ्रंट पोस्ट स्टिच लेंगे, हम हाफ में लेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये लिया था हाफ में लिया था, तो सेम ये भी मैं हाफ में ही लूँगी। तो अब आपने सेम जिस तरह से हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही हमारा ये बनेगा, और 1 चेन से आपने इसको स्टार्ट करना है। तो ये आपका हो गया फ्रंट पोस्ट, और ये हो गया बैक पोस्ट। बैक से स्टिच लिया मैंने यूँ, हाफ कुरीशे पे बना रही हूँ, हाफ डबल कुरीशे पे बना रही हूँ मैं ये। और हुक मेरा चेंज हो गया है, 4 नंबर का मेरा हुक आ गया है। अब अगेन हाफ डबल कुरीशा, फिर आपने हुक के ऊपर यान को लिया और फिर बैक से उठाया आपने यूँ, ये हाफ डबल कुरीशा, फिर हमने आगे से उठाया डबल कुरीशा, हाफ डबल कुरीशा, अगेन बैक से उठाया। तो अब ये रॉ जो है हमारी पूरी इसी तरह से कंप्लीट होगी। और फिर इसको हमने जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है 1 चेन पे,
उस 1 चेन पे लाके मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दूंगी। तो टोटल मैं यहाँ पर 3 रो बनाऊंगी। आपको 3 बेस्ट लगता है तो 3 रो बनाएं, 4 रो बनानी है तो आप फिर 4 रो बना सकते हैं। तो नीचे वाला डबल क्रोशा मिला के और ऊपर मैं इसके जो है 3 रो बनाऊंगी ये हाफ डबल क्रोशे के। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं पूरा। और टोटल मेरे पास जो ये स्टिच है, टोटल मेरे पास 37 स्टिच है ये मेरे पास। रो मेरी कंप्लीट हो गई है, एक रो मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं सेकंड रो की तरफ जा रही हूँ। तो सेकंड रो की तरफ जाते हुए आपने क्या करना है, ये आपने स्लिप स्टिच से यूँ क्लोज कर दिया इसको और करने के बाद आपने 1 चेन लेके तो दोबारा आपने सेम जो है आपने करना है ये फ्रंट पोस्ट, फिर आपने बैक पोस्ट स्टिच लेना है। तो ये हमारा आ रहा है आगे का आ रहा है स्टिच, हाफ डबल क्रोशा और फिर आपने बैक से स्टिच उठाना है। इसी तरह से हमारा ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट होगी। फिर आपने यूँ आगे से उठाया स्टिच और ये हाफ डबल क्रोशे से मैं बना रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप डबल क्रोशे से भी सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं। चलिए मैं अब इसको एक रो इसके ऊपर और बना के फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। 3 रो मेरी कंप्लीट हो गई है और ये जो अब लास्ट वाला मेरा स्टिच है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर लाके मैंने स्लिप स्टिच लेना है और 1 चेन लेके अब आप इसको कट करते हैं। तो ये अब कार्डिगन हमारा कंप्लीट हो गया है और अब आप इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें और इसको हाइट कर लेंगे हम। तो अब आप ये देख सकते हैं ये मेरा एक खूबसूरत सा कार्डिगन बनाया है मैंने आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे। एंड में मैं इजाज़त चाहूँगी और हमेशा की तरह आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को ये मेरा मेथड कैसे लगा है। और एंड में मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।